चलिए नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एमपीपीएससी का जो नोटिफिकेशंस। यस, आज आपका रिक्रूटमेंट आ चुका है। तो आपके रिक्रूटमेंट्स में कितनी पोस्ट हैं, कौन से चीज़ें जानना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, क्या क्या कानूनी हर्डल्स समझिए, कौन सी चीज़ें हैं, आपको तैयारी कैसे करनी है, तमाम चीज़ों की चर्चा करेंगे कि करके मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी जो हम चर्चा करें भर्ती की बात मान सकते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी रिक्रूटमेंट में एक साथ एमपीपीएससी ने इतनी भर्ती दी है। पहले भी 2019 में भर्तियां थी, लेकिन वो एक साथ नहीं दी थी, उसको इंस्टॉलमेंट बढ़ा बढ़ा के दी थी। तो अभी आपको बता दूं, इस रिक्रूटमेंट में भी, इस नोटिफिकेशन में भी अभी भर्तियां बढ़ेंगी। ठीक है, अभी भर्तियां इसमें क्या होगी, बढ़ेंगी। एक एक करके इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की चर्चा करते हैं। तो विज्ञापन हमारा है, आप देख रहे हैं आपका। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के लिए जो चर्चा है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 9 फरवरी 2023 तक है, और प्रवेश पत्र की उपलब्धता आपके 14 मई से होगी। और आपका जो स्टार्टिंग करने की जो तिथि आपकी बताई गई है, ठीक है, वो आप अच्छे से देख लीजिए। आप लोगों को अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से करनी है। ठीक है, और आपको अपना फॉर्म भरना कब से है ये भी देख लीजिएगा। और आवेदन पत्र भरने से संबंधित कुछ चीज़ें बहुत अच्छे समझिएगा इस बार, कुछ सावधानीपूर्वक देखेंगे आप लोग, क्योंकि राज्य वन सेवा के साथ आपकी संयुक्त परीक्षा होती है पीटी की। ठीक है, और इस पर एक साथ आप भर सकते हैं। और कुछ और चीज़ें दिमाग पर रखेंगे। ओबीसी आरक्षण, ये एक बड़ा मुद्दा है। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 5 पे साफ तौर पर उन्होंने क्या चीज बोला है कि उक्त आवेदन, फिर से सुन लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये चीज ज्यादा जरूरी है, ये चीज जानना जरूरी है, बाद में आप लोग क्या ना वो ना हो। ठीक है, ये आवेदन फॉर्म भरते समय, इसकी तैयारी करते समय कुछ खास चीजों का अवलोकन कर लीजिए, ताकि आपको पता रहना चाहिए। तो ये आप चर्चा करेंगे कि उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019 25/181/2019 एवं ओबीसी आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अधीन रहेगा। ओबीसी आरक्षण संबंधी याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक जो ये, ठीक है, तो अंश 1 जो है के अनुसार मुख्य परीक्षा जो भाग है एक आपका 87% और प्रावधिक परीक्षा जो भाग है वो 13% के आधार पर जारी किया जाएगा। मतलब जो रिजल्ट दिया जाएगा वो दिया जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट दिमाग में रखेंगे। क्या है बेटे, वो क्या है इसमें कि 87% और 13%। ठीक है, इस बार जिसका चयन नहीं हुआ ठीक ठाक पढ़ने वाले का, तो मुझे लगता है उसके बाद फिर बड़ी संदेह की बात आ जाती है। ठीक है, तो इस पे अगर चर्चा करेंगे तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है सर, निधि पांडे पूछ रही है। अभी इसमें चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुदेश है कुछ संशोधन, बाकी मूल्यवाद सब कुछ चीजें आप लोग तैयारी करनी है आपकी। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आपको बता दिया है, पीटी के बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए तमाम चीजें होती हैं। ठीक, अच्छा, ये है हमारे विज्ञापित पदों की संख्या, जो अलग अलग चीजें हैं। कौन कौन से पद हैं थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है राज्य प्रशासनिक सेवा, जिसे कहते हैं डिप्टी कलेक्टर। इसके जो पदों की संख्या की बात की जाए, टोटल पदों की संख्या 27 है। उसके बाद बात करते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीवाईएसपी जिसे कहते हैं, इसके पदों की संख्या जो है बेटे कितना है, वो है अपने 22 पदों पर है। उसके बाद जेल विभाग में भी कुछ पदों की बात की जाती है। जिला सेनानी, जूनियर स्टाफ ऑफिसर, क्वार्टर मास्टर या मुख्य निदेशक की 2 पद हैं इसमें। उसके बाद अब आते हैं सीधे नीचे आ जाते हैं बेटा, इसमें उस पर आ जाते हैं किस्मत, जिसे हम कहते हैं 5600 जो आपका 100 के हिसाब से जेल विभाग की बात करते हैं। तो एसपी जो जिला जेल के होते हैं, इसमें एक पद इस बार दिए गए हैं। पता नहीं क्यों ऐसा किया गया है, पर ठीक है, बाद में बढ़ाए जा सकते हैं पद, अभी एक एसपी का पद है। ठीक है, दूसरा मध्य प्रदेश वित्त सेवा की बात करते हैं, अकाउंट से 7 पद हैं। सहायक संचालक सहकारिता विभाग के अंतर्गत जो पद हैं 72 पद आए हैं। अभी इसलिए बता रहा हूं, अभी ये पदों में संख्या बढ़ेगी, पदों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, ध्यान रखना इस बारे में। अभी मुझे ऐसा लगता है कि 600 तक इस बार रिक्रूटमेंट पहुंच जाएगी, इस साल की रिक्रूटमेंट 600 तक समथिंग पहुंच जाएगी, बड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सहायक आयुक्त की बात करते हैं, सहकारिता सहायक पंजीयक सहकारिता संस्थाओं में 1 पदों की बात करते हैं। श्रम पदाधिकारी, मुख्य निरीक्षक मोटर परिवहन जो कर्मचारी 1 पद है हमें। जिला महिला एवं बाल विकास की बात करते हैं, मात्र 17 पद है इसमें आपका। ठीक है, जनसंपर्क विभाग की बात करते हैं, सहायक संचालक के पद 1 पद है आपका। 3 सब पदों में बढ़ेगा। जिला पंजीयक की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के 2 पद है आपके। और जिला आबकारी अधिकारी की बात करते हैं, इसमें 7 पद है आपके। तो ये सबसे पहले हमारे हैं सेकंड क्लास की बात हमने कर ली बेटा। ठीक है, सेकंड क्लास की बात, द्वितीय श्रेणी राजपत्रित की बात कर ली हमने। अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक की बात करते हैं। कौन है इसमें, नायब तहसीलदार, 7 पद है। मैं आपको बता दूं कि नायब तहसीलदार के जो 7 पद है, अभी इसी पदों की संख्या बढ़ करके बढ़ोतरी अभी होगी। नायब तहसीलदार के पदों में बढ़ोतरी करेंगे लोग। ठीक है, आपको पता है कि काफी सारे पद अभी क्या है इनके, नायब तहसीलदार के पद जो है खाली पड़े हुए हैं ना। फिर है वाणिज्यिक कर निरीक्षक, इस बार उन्होंने 50 मतलब 88 पद दिए हैं। वाणिज्यिक जो कॉमर्शियल जो टैक्स इंस्पेक्टर होता है, इसके पदों की संख्या 88 है। कितने पदों की संख्या है, 88 है। तो ये मैं चर्चा कर रहा हूं, इसको प्री निकालोगे, मेंस निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, इंटर निकालोगे, तब तुम क्या पाओगे, 3600 ग्रेड पे जॉब पाओगे। उससे बढ़िया है, आपको बता दूं, उससे बढ़िया है कि आप एक काम करिए, अभी पटवारी में जो भर्ती निकली ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है, उसमें जो 4200 ग्रेड पे तक की जॉब है, एक ही झटके में निकालना, ना इंटरव्यू ना कुछ, सीधे एग्जाम निकालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसमें। ठीक, तो ये चीज दिमाग रखेंगे। तो इसके अलावा हम बात करते हैं उपपंजीयक की बात करते हैं, 1 पद है। उसके बाद आबकारी उप निरीक्षक मतलब एक्साइज सब इंस्पेक्टर की बात की 53 पदों पर आई है। एक्साइज समझ, जैसे एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती अभी चल रही है, उसी प्रकार से एक्साइज जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो है इसमें आई है। देख लो एक्साइज सब इंस्पेक्टर की जो ग्रेड पे होता है हमारा 3600 का ग्रेड पे। इसके बाद
इसके बाद आते हैं हमारा सहकारिता निरीक्षक है, सहकारिता विस्तार अधिकारी की बात करते हैं तो 31 पद है इसमें। उसका मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा जो मध्यप्रदेश अकाउंटेंट सर्विस के तहत जो चर्चा करते हैं बेटे तो 54 पद है। उसमें परिवहन उप निरीक्षक की बात करते हैं जो आरटीओ जिसे आप लोग समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, रेलवे जो आपका आरटीओ के तहत जो भर्ती होती है ये, ठीक है, परिवहन उप निरीक्षक जो एसआई होते हैं आरटीओ वगैरह में, उनके पदों की संख्या 33 है। तो कुल मिला के पदों की संख्या जो जाइए बेटे वो गई है, टोटल पद है 427 पदों पर भर्ती है। लेकिन अभी ये पद बढ़ेंगे, फिर से क्या बोला मैंने, अभी ये पद बढ़ेंगे। अब मेरे समझ नहीं आता, एक तो ये लोग ना बहुत अजीब है, एमपीपीएससी बहुत अजीब करती है, ठीक है। अभी परिवहन उप निरीक्षक की भर्ती कितने ग्रेड पे की बेटा, कितने ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे। अब इस 2800 ग्रेड पे के लिए ससुरा पीटी करो, मेंस करो, इंटरव्यू करो, तब जाके भर्ती मिले। कितना अजीब है। इससे अच्छा इसको क्या करना चाहिए, 2800 ग्रेड पे समझते हो, तब इंस्पेक्टर क्या ग्रेड पे से भी नीचे ग्रेड पे है इसका, तो समझ में आया कुछ। एमपीएसआई का ग्रेड पे कितना है भाई, 3300 जा रहा है, ठीक है। अगर आप मतलब आप चर्चा करें तो उसको ग्रेड पे कितना ज्यादा है और इसका ग्रेड पे कहां गिरा दिया इसको, सोचो। मेरे समझ नहीं आता इसको क्यों किया यहाँ पर। इसको क्या करना चाहिए, इसको या तो ग्रुप 2 सब गया कि एमपीएसआई के साथ इसको क्या करना चाहिए था, डालना चाहिए था, सच बताऊं तो, ठीक है। ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखें। खैर समझ गए। इसका आवेदन करने की जो तिथि की बात कर जाते हैं बेटे, तो आवेदन करने की तिथि जो आप विज्ञापन की 30 है, आवेदन करने की तिथि 10 है और आपका एग्जाम से लेकर तमाम चीज इसमें आ चुकी है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। परीक्षा योजना कैसी है, तो इसमें थोड़ा सा जो नेगेटिव मार्किंग को लेकर चर्चा चल रही थी उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें 3 चरण है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की योजना जो है आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापन के साथ ही प्रकाशित किया जा रहा है। अभ्यर्थी जो है परीक्षाओं की योजना पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पर और कुछ चीजें नेगेटिव मार्किंग की बात की जाते हैं, ठीक है। देखो आप समझेंगे कि कुछ आपत्तियों के बारे में बात की जाएगी। अगर गलत उत्तर दिया गया तो विकल्पों में अन्य विकल्प सही है तो उत्तर कुंजी संशोधित किया जाएगा। प्रश्न की हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्प से एक से अधिक सही उत्तर है तभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। देखना बाद में आप लोग बहुत केस लगाओगे इसमें, ठीक है, मुझे पता है, इसलिए आप इसको पढ़ लो। और विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम अंतर कुंजी बनाई जाएगी तथा वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और अंतिम अंतर कुंजी प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति निर्णय अंतिम होगा, ये इनका कहना है, ठीक है। तो ये दिमाग रखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के लिए चर्चा करेंगे हम तो शहरों के आधार पर है, ठीक। तो कोशिश ये करी जाएगी। बाकी यहाँ पर अभी तक जो है इसमें कहीं भी नेगेटिव मार्किंग के लिए कुछ भी इसमें चीज नहीं दी है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव मार्किंग आपका इसमें से आप वंचित हो, बच गए, ठीक है। एक शारीरिक मापदंड है, गृह, पुलिस, वाणिज्यिक, कर आबकारी, जेल विभाग, परिवहन, इन सब के लिए आपको 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए बॉयज की और गर्ल्स की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए डीएसपी वगैरह की हाइट बनने के लिए। प्लीज ध्यान रखने का प्रयास करें। सिलेबस और स्कीम में चर्चा करके चलते हैं क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। तो सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस उन्होंने पहले डाल रखा है एग्जाम सिलेबस के लिए, तो एक बार इसमें आप लोग चले जाइएगा। वही यूनिट वाइज आपके सिलेबस है, जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का है, जो स्टेट फॉरेस्ट उसका है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस का है, तो ये इन्होंने पूरा अपडेट कर रखा है। तो इन्होंने अभी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, नया सिलेबस बदलाव नहीं है, जो सिलेबस इनके पास पहले था उसी सिलेबस के आधार पर चीज़ें लेंगे, ठीक है। और अभी अच्छी खुशखबरी की बात इसमें अभी और भी है, क्योंकि अभी ये भर्तियां पद बढ़ेंगे बेटे। अभी आप देख रहे हैं ना कि 427 जो पद हैं अभी ये पद बढ़ेंगे, ये कम से कम नहीं तो जाएंगे 600 अप्रॉक्स पद पहुंच जाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो 20 गुना बच्चे लिए जाएंगे, 6 दूना 12, मतलब आप मान के चलिए इस बार जो कम से कम 15-16 हजार बच्चे पहुंच जाएंगे कहां, मेंस के लिए। इस बार बड़ी संख्या में लोग मेंस देंगे इस बार, ठीक है, बड़ी संख्या में मेंस देंगे इस बार। सर ओबीसी इसमें भी 27% ही दिया गया है, लेकिन वो एक मुद्दा लगाया गया है 87% और 13%। तो कोशिश ये करना कि आपका इसमें आए, ये वाले ज्यादा सेफ रहते हैं। इधर तो यह है कि आया राम या कि गया राम, इधर वाले में आपका वो है 50-50, आया राम या कि गया राम। और ये ऑलरेडी विवादित है, इस पर ऑलरेडी पिटीशन है कि पहले से विवादित है, उसकी दिक्कत नहीं है। चले फिर, तो थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखें।